मित्रों, आज का विषय है परिवार और रिश्तों में मधुरता को कैसे कायम रखें और एक पारिवारिक सामंजस्य को कैसे आगे बढ़ाया जाए। मित्रों, विश्व में जब एक परिवार जब उस परिवार में आनंद का द्वार खुलता है, आनंद की संभावना खुलती है, तो उसकी तरंगे सारे ब्रह्मांड में रेडिएट होती है और एक परिवार के माध्यम से पूरा ब्रह्मांड एक खुशहाल और संपन्नता की ओर आगे बढ़ेगा। तो हम सोचते हैं कि एक परिवार से क्या नहीं, एक परिवार से शुरुआत हो सकती है। लाखों मील की शुरुआत एक कदम से होती है। हमें इस पे थोड़ा समझ की जरूरत है, थोड़ी सहजता की जरूरत है। ये कर सकते हैं हम खाली हमारे विचार नियम में, हमारे वैचारिक उत्थान में परिवर्तन करके। जब हम हमारी धारणाओं को, हमारी सोच को, जो नकारात्मक है, जो रूढ़िता से युक्त है, नेगेटिविटी से भरी हुई है, उस सोच को सकारात्मक बनाने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। जब हम अपने विचार के नियम को समझते हैं और विचारों को सही दिशा में लगाते हैं, तो सारा ब्रह्मांड, सारा यूनिवर्सल, सारा कायनात हमारी मदद के लिए तैयार होता है। सिर्फ हमें हमारे विचारों को सही दिशा में लगाने की जरूरत है। हम जो नहीं दिखते हैं, जो चीजें नहीं दिखती है, उस पर यकीन कम करते हैं। जो चीजें दिखती हैं भौतिकता में, उस पर यकीन करते हैं। कई ऐसी चीजें हैं, जैसे हम फोन पे बात करते हैं, आवाज थोड़ी दिखती है, फिर भी है, वो तो ठीक है। दूसरी, हम जब हम विचारों से जो सोचते हैं, उससे हम कई परिवर्तन कर सकते हैं। हमारे जीवन को समृद्ध बना सकें, खुशहाल बना सकते हैं। हर समस्या का समाधान हमारे वैचारिक उत्थान से पॉसिबल है। हाँ, कुछ ऐसी चीजें जो हम बदल नहीं सकते, नहीं बदली जा सकती। वो है हमारा कार्मिकता, हमारी पास्ट लाइफ, मतलब हम आत्मा है। हमारा जन्म कई सदियों, कई सालों, हजारों सालों से चल रहा है। वो हम नहीं बदल सकते कि हमें जीवन में क्या क्या घटना है, क्या घटित हो सकता है, क्या नहीं। वो बड़ी अमुक चीजों को हम नहीं बदल सकते, लेकिन हम नॉमिनल हमारी लाइफ में काफी बदलाव कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, जीवन में मधुरता ला सकते हैं, पारिवारिक कम्युनिकेशन बेहतर बना सकते हैं। एक उदाहरण पेश कर सकते हैं। ये उदाहरण हम एक चिट्ठी के माध्यम से कर सकते हैं। देखो, चिट्ठी रेत पे चलती है। एक चीनी के दाने के लिए एक चीनी का कण मिलता है, तो उसको रेत में से भी वो ढूंढ के ले ले, छोटे से छोटे कण को ले लेती है। हमें चिट्ठी, हम इंसान है समझो, रेत हमारे जीवन में आने वाली समस्याएं, प्रॉब्लम्स, अशांति या जो भी नेगेटिविटी की उपज है। और दूसरी है चीनी। चीनी मतलब हमारे परिवार की खुशहाली, समृद्धि, हमारी आशाएं, हमारी आकांक्षाएं, हमारा अपनत्व, प्रेम, ये चीनी के स्रोत हो गए। हम जिस चीज पे फोकस करेंगे, उस चीज के बढ़ने की संभावना प्रचुरता में रहेगी। हम यदि जीवन में खुशहाली, समृद्धि या आत्म अनुभूति, जो हम ध्यान और साधना से प्राप्त कर सकते हैं,
की प्राप्ति करेंगे तो हम उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। हमारा फोकस, हम चाहते तो हैं कि हमारे जीवन में खुशहाली आए, आनंद आए, पारिवारिक सामंजस्य रहे, खुशहाल सब जने अच्छे रहे, लेकिन हमारा फोकस रहता है नेगेटिविटी पे, तनाव पे, दुख पे। हम संवाद नहीं करते। संवाद, विवाद नहीं, संवाद। संवाद से हर प्रॉब्लम्स का सॉल्व आउट हो सकता है। संवाद की आदत डालिए, हर परिवार वाले संवाद कीजिए, विवाद नहीं, संवाद। जितना आप संवाद करेंगे, जीवन और उत्तरोत्तर आगे बढ़ता जाएगा। हमारे जीवन में टेक्निक तो आ गई है, वैज्ञानिकों ने आविष्कार किए हैं, हम जीवन शैली हमारी बदली है, लेकिन जो हमारे भीतर की जो शैली है उसको हम नहीं बदलना चाहते। वो की वो है। सोना 5,000 रुपये था तोला, अभी 1,00,000 रुपये के आसपास है। 500 रुपये था, 1,000 रुपये था, 200 रुपये था। हम वही सोच, हम अभी समझो सोना 1,00,000 के आसपास है, वही सोच रखते हैं। कहाँ सामंजस्य होगा? जीवन में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, पहले झोपड़ी में रहते थे, अब बड़े मकान में रहते हैं, बड़े बंगलोज में रहते हैं। हाँ, हमारी जीवन शैली में बदलाव करेंगे। पहले मोबाइल भी कितना चलता था, अभी क्यों मोबाइल यूज में लेते हैं? अगर हम उसको एक स्रोत समझेंगे तो उसके बहुत बेनिफिट है। जो वैज्ञानिकों ने आविष्कार किए हैं, मनुष्य ने किए, वो वैज्ञानिक भी कौन से है, दूसरे जगत से आए हैं, लेकिन उन्होंने अपने क्या किया, वैचारिक शक्ति का उत्थान किया और आगे बढ़े। हम क्या करते हैं? हम विचार तो रखते हैं 200 साल पुराने और चलते हैं आज के युग में, और हम उन विचारों को देते हैं कि नहीं, ये तो हमारा, मतलब कि हम रूढ़ी होती है, पाखंड होता है, अंधविश्वास होता है, उसको भी हम बोलते हैं कि हमारे संस्कार हैं। संस्कारों का तो मैं भी आदर करता हूँ। मैं भी बोलता हूँ कि हमारे जीवन में संस्कार होने चाहिए। हमारी जो जीवन शैली है, हमारी आध्यात्मिक उन्नति है, भारत से इसकी शुरुआत हुई है। हम इस जीवन का 100% समर्थन करते हैं। यदि हम जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें हमारी जो आध्यात्मिक धरोहर है, हम उस पर कायम रहने चाहिए। हमारे जो ऋषि मुनि थे, हमारे जो भी सालों पहले, हमें उन चीजों को समझने की जरूरत है। उसके बाद तो बहुत विचारधाराओं में बदलाव आया। हम जाइए, आप सतयुग में जाइए, द्वापर में जाइए, त्रेता में जाइए, समझिए उन चीजों को, कम्युनिकेशन कीजिए, फिर आगे बढ़िए। ये रूढ़ियों का निर्माण तो हमारे कलयुग में हुआ है। हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, जीवन में एकदम सहजता हो, आनंद हो। हम जितना बेहतर होते जाएंगे, जीवन शैली और बढ़ती जाए, अच्छी होती जाएगी। हम क्या करते हैं कि हमारे जो धारणाएं हैं, बंदी बंदाई धारणाएं, जो हमारी उत्प्रेरक नहीं है, हमें पीछे खींचती है। एक घोड़ा होता है ना, जो तेज दौड़ता है, उसके पैर में जंजीर लगा देते हैं ताकि वो तेज न दौड़ सके। ऐसे ही हमारे समाज में रूढ़ियां हैं जिनको हम हटा नहीं सकते। जो पाखंड है, जो अंधविश्वास है, परमात्मा है, उसकी बात करेंगे तो भगवान, ईश्वर सब है, देवी देवता सब है। हम सोच रखेंगे तो सब है, लेकिन हम तो अपने हिसाब से निर्मित करते हैं, एक पाखंड के हिसाब से निर्मित करते हैं, हमारी विचारधारा से निर्मित करते हैं। नहीं, हमारी वैचारिक उत्थान की जरूरत है हमें। जो एक चींटी होती है, वो सिर्फ चीनी के लिए उसमें से ढूंढ लेती है चीनी को रेती में से, और अपने पूरे कुनबे के साथ आगे बढ़ती है, उनको उनका सपोर्ट लेती है, सहयोग करती है। भाव होता है उसमें, सेवा भाव का। वो अपने एक दूसरे की सेवा में रहती है। ऐसा नहीं है कि वो अपना अपना ही अपना काम, अपनी डपली अपने राग, ऐसा नहीं होता है उसमें। वो सबको साथ लेके, सबके विकास के भाव से, वो चिट्टी छोटी होती है वो भी आगे बढ़ती है। उसका भाव होता है
कि सर्वे मिलके कार्य करें, जिम्मेदारी होती है उसमें। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि हम परिवार में सामंजस्य को कैसे कायम रखें, और उसका सिर्फ एक ही तरीका है, विचारों में बदलाव। हम जो चीजें चाहते हैं, खुशहाली, समृद्धि, आनंद, और जो चीजें हमारे प्रेरणा का स्रोत बन सकती है, उन्हें आगे बढ़िए। जिन धारणाओं से, जिन नकारात्मक विचारधारा से अगर जीवन में दुख आते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। चींटी कैसे आगे कोई प्रॉब्लम या बीच में कुछ आ गया अड़चन तो वो रास्ता बदल देती है, वैसे ही इंसान को जो उसकी धारणा है, जो विचारधारा है, नकारात्मकता है, उससे अगर प्रॉब्लम्स है, जीवन में दुख है, टेंशन है, तो विचारधारा को थोड़ा चेंज करने पड़ेगा, उसको सकारात्मक बनाना पड़ेगा। जीवन सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा। जितना सहज जीवन होगा उतना जो उन्नति जीवन होगा, खुशहाल होगा, अपनत्व होगा, प्रेम होगा। हर क्षण वर्तमान में रहना सीखेंगे लोग, वर्तमान में रहेंगे तो दुखी नहीं होंगे। भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को साथ में लेके चलेंगे तो कितना भी शक्तिशाली इंसान क्यों नहीं हो, लड़खड़ा जाएगा। हमें तो क्या करना है, वर्तमान में जीना है। भूत और भविष्य तो आएंगे, देखो भूत तो बीत चुका है, हम बदल नहीं सकते, और भविष्य आएगा, लेकिन भविष्य अच्छा कब आएगा, जब हम वर्तमान में श्रेष्ठ सोचेंगे। जब हमारी वर्तमान की विचार शक्ति श्रेष्ठ होगी तो भविष्य अपने आप अच्छा होगा। तो हमें सिर्फ अपनी विचार शक्ति पे ध्यान देना होगा कि हम जो सोच रहे हैं वही हमारे जीवन में निर्मित हो रहा है। हमारे मन में हर क्षण जो विचार चल रहे हैं, ऐसा ही समझिए कि वो पैसे, धन के बंडल है। हर क्षण जो भी विचार चल रहे हैं वो हमारे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, और बड़े बड़े नोटों के बंडल है, 500-500 रुपए के बंडल है समझो, वो समझिए। तो जैसे हम अगर मान लीजिए नेगेटिव विचारों से भरपूर आप चल रहे हैं, तो समझिए कि वो आप बहुत नुकसान कर रहे हैं, आपका भविष्य वैसे ही निर्मित हो रहा है। तो अपनी सोच को समझिए, और प्रतिक्षण आपका जो वाइब्रेशन है, आपकी जो भावना है, वो आनंद में ही रहेगी। अगर अच्छा सोच रहे हैं भविष्य का, और भूत के बारे में ज्यादा नहीं, दुनिया के बारे में ज्यादा नहीं, फलाने फलाने ने क्या क्या सोचा क्या नहीं सोचा उसके बारे में नहीं, जितना आप श्रेष्ठ सोचेंगे उतना भविष्य का श्रेष्ठ निर्माण होगा। एकदम ये चाबी है, और ये चींटी से सीख सकते हैं, पूरी मानव जाति सीख सकती है। एक परिवार से एक परिवार अगर समृद्ध होगा तो वो समाज को एक दिशा निर्देश, आदर्श बनेगा उसके लिए। एक समाज आदर्श होगा तो पूरे राष्ट्र के लिए आदर्श बनेगा, और एक राष्ट्र पूरे विश्व के लिए आदर्श बनेगा। इसलिए अपना वैचारिक उत्थान कीजिए, विचारों में हमेशा आपके विचारों पे पूरा फोकस रखिए, क्या क्या सोच रहे हैं। अगर कभी भी आपको नेगेटिव विचार आते हैं तो तुरंत बदलिए कि नहीं यार, ये तो सोने के या पैसे के बंडल नहीं है, ये तो प्रॉब्लम्स हैं, ये तो हमारे लिए नुकसान कारक है, ये तो हमारे खाते में बैलेंस की जगह माइनस खाता हो रहा है। तो इसलिए मित्रों, आज मैं इतना ही बताऊंगा। ये परिवार के लिए है कि परिवार में हम कम्युनिकेशन को विचारों के माध्यम से एक दूसरे को समझ के, सहज करके और संवाद करके हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और जीवन का आनंद ले सकते हैं। एक परिवार से ही एक समाज का, और समाज से राष्ट्र का बेहतर परिकल्पनाएं और बेहतर निर्माण हो सकता है। जय हिंद, जय मां भारती, जय गौ माता।